बिहार के सरकारी स्कूलों में एक अलग ही लूट चल रही है। यह लूट बहुत ही व्यवस्थागत है। बालू माफिया, शराब माफिया, वैसे ही सरकारी स्कूलों में लूट के लिए भी अलग अलग माफिया लगे हुए हैं, लेकिन आम जनता नहीं जान रही है और सरकार जानबूझकर अनजान बनी हुई है। तो दो माफिया अभी सरकारी स्कूलों को लूट रहा है, चूस रहा है। तेल, मसाले वगैरह वगैरह जो 5 रुपए विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में जाता था, वो उस पैसे के खर्च का हिसाब किताब रखती थी। तो विभाग के पदाधिकारियों ने सोचा कि ज्यादा कैसे लूटें इसमें, तो लूटने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया। तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। सारे जगह क्या हुआ है कि एमडीएम, बीआरपी जो है मध्याह्न भोजन के प्रभारी, उन लोगों ने लोकल स्तर पर सेटिंग करके दुकानदारों से वेंडर जबरन बना दिया। स्कूल का पीएम, क्या क्राइटेरिया तय किया गया था इनकी बहाली का और क्यों इनको रिन्यू किया जा रहा है? बच्चों के थाली से लूट रहे हैं, उनके नमक का, उनके हल्दी का, उनके तेल का पैसा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देखिए, बिहार में नई सरकार तो बन गई, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पर जो सवालिया निशान पहले भी उठते रहे थे वो अभी भी उठ रहे हैं। शिक्षकों की जो समस्याएं हैं बिहार में, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और जितने भी आरोप होते हैं वे बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर ही मढ़े जा रहे हैं। ऐसा ही मामला आया है सामने। प्रधान शिक्षकों को टारगेट किया जा रहा है। आखिर कौन लोग हैं जो प्रधान शिक्षकों को टारगेट कर रहे हैं और अंडा चोर तक बता दे रहे हैं? यानी कि जो राशन मिलता है बच्चों को खिलाने के लिए, उसमें बड़ा खेल हो रहा है कमीशन खोरी का, और जो है टारगेट पर आ रहे हैं सारे शिक्षक। अब इसको लेकर के शिक्षक नेता है अमित विक्रम। अमित विक्रम बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पीएम पोषण योजना के तहत जो है एमडीएम, बीआरपी और वेंडिंग सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम्स को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इन दो तरह के माफियाओं की वजह से जो है शिक्षक टारगेट पर आ जा रहे हैं। और जो राशन आता है, तेल, मसाला, चावल, अंडा, जो भी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, उसमें 20% कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। तो अमित विक्रम उसी से नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि इन दोनों सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए। ख़त्म करके जो है ये प्रधान शिक्षकों के हाथ में देना चाहिए। जो भी स्कूल के शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापक हैं, उनके हाथों में ये कार्य सौंपा जाए और वही इसे बेहतर कर पाएंगे। और ये जो वेंडिंग सिस्टम है, वेंडर्स जो हैं जो ठेका लेते हैं इस चीज़ का, वो बड़ा घालमेल कर रहे हैं और 20% कमीशन खाते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ ही साथ जो है सरकार को धोखा दे रहे हैं। तो सरकार को इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। तो क्या कुछ कहते हुए अमित विक्रम नजर आ रहे हैं, आप भी इस वीडियो में सुनिए। नमस्कार साथियों, आजकल बिहार के सरकारी स्कूलों में एक अलग ही लूट चल रही है। यह लूट बहुत ही व्यवस्थागत है, सिस्टमैटिक है और ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे माफिया की लूट चलती है ना, बालू माफिया, शराब माफिया, वैसे ही सरकारी स्कूलों में लूट के लिए भी अलग अलग माफिया लगे हुए हैं, जिसमें से दो प्रमुख माफिया की मैं चर्चा आपके सामने कर रहा हूं। जान तो सभी शिक्षक लोग रहे हैं, लेकिन आम जनता नहीं जान रही है और सरकार जानबूझकर अनजान बनी हुई है। तो दो माफिया अभी सरकारी स्कूलों को लूट रहा है, चूस रहा है। पहला है वेंडर माफिया। एमडीएम में जो भोजन बनता है उसके लिए राशन सामग्री की जरूरत होती है। तेल, मसाले वगैरह वगैरह जो 5 रुपए, 6 रुपए प्रति बच्चे के हिसाब से अलॉट होता है। पहले यह राशि डायरेक्ट विद्यालय प्रबंधन समिति के खाते में जाता था। विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और स्कूल की जो कमेटी होती है वो उस पैसे के खर्च का हिसाब किताब रखती थी।
तो ये पैसा ऊपर नहीं पहुंच पाता था। बीआरपी वाले लोग लूटते थे, एमडीएम बीआरपी 1,500 रुपया लेते थे, लेकिन उस तरीके से लूट नहीं हो पाती थी। तो विभाग के पदाधिकारियों ने सोचा कि ज्यादा कैसे लूटें, इसमें कम ही लूट पा रहे हैं, एक स्कूल से 500-1,000 रुपया ही लूट पा रहे हैं, हमको ज्यादा लूटना है, इसमें से कैसे लूटा जाए। तो लूटने के लिए एक नया सिस्टम लाया गया और उस सिस्टम का नाम था वेंडर सिस्टम। क्या है ये वेंडर सिस्टम? वेंडर सिस्टम ये है कि अगर आप कोई भी राशि खर्च करना चाहते हैं एमडीएम के मद का, तो आप डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, आपको एक वेंडर चाहिए होगा, उसी वेंडर के खाते में राशि जाएगी और वो वेंडर आपको वो सामान प्रोवाइड करेगा। तो वेंडर सिस्टम में सारे जगह क्या हुआ है कि एमडीएम बीआरपी जो है मध्याह्न भोजन के प्रभारी, उन लोगों ने लोकल स्तर पर सेटिंग करके दुकानदारों से वेंडर जबरन बना दिया। स्कूल का पीएफएमएस पे जो लॉगिन आईडी है उसको अपने पास रख करके अपने चिन्हित लोगों को वेंडर बना दिया और मंथली जो बिल भुगतान होना है, जो बच्चों के खाने के लिए जो राशि आती है, अनाज के लिए, तेल मसाले के लिए, उस राशि को ये चोर चुहार लोग लूट रहे हैं। कितने बेगैरत जलील ये एमडीएम बीआरपी लोग हैं कि ये लोग बच्चों के थाली का पैसा चुरा रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं। इनके बाल बच्चों के भविष्य क्या होगा ये आप सोचिए। जो गरीब बच्चों की थाली का पैसा चुरा रहे हैं ये एमडीएम बीआरपी साले चोर सब लोग, कितने बेगैरत गिरे हुए गलीच इंसान हैं ये लोग, ये सोचिए। गरीब बच्चों के थाली का पैसा चुरा रहे हैं, उनके तेल का पैसा, नमक हल्दी का पैसा चुरा रहे हैं, 20% कमीशन ले रहे हैं, वेंडर के माध्यम से कमीशन खोरी हो रही है। बच्चों के लिए जो पैसा आता है, उनके भोजन के लिए, उनके मसाले के लिए, तेल के लिए, उस पैसे को ये कमीशन खोरी के माध्यम से लूट रहे हैं। और शिक्षकों को बदनाम किया जाता है कि शिक्षक, खास करके जो प्रभारी हैं, प्रधानाध्यापक हैं, एचटी हैं, ये अंडा चुरा रहे हैं, लूट रहे हैं। जो इनकी लूट में साथ नहीं दे उसको बदनाम कर रहे हैं, उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, दंडित करवा रहे हैं, निलंबित करवा दे रहे हैं, कार्रवाई करवा रहे हैं। ये चोर बीआरपी सब, एमडीएम वाले, ये वेंडर सिस्टम के माध्यम से 20% 25% तक कमीशन खोरी कर रहे हैं। ये वेंडर सिस्टम तत्काल बंद होना चाहिए। और जितने एमडीएम प्रभारी हैं, बीआरपी हैं, सबकी 3 साल का अनुबंध था। किस आधार पर इनका लगातार रिन्यू किया जा रहा है? क्या क्राइटेरिया तय किया गया था इनकी बहाली का और क्यों इनको रिन्यू किया जा रहा है? सारे बीआरपी एमडीएम को हटाइए, सारा बीआरपी एमडीएम को हटाइए और नए सिरे से बहाली कीजिए। और जो एक बार 3 साल के रह गया उसको हटाई, खत्म कीजिए। ज्यादा दिक्कत है तो शिक्षकों में से, प्रधान शिक्षकों में से ही किसी एक व्यक्ति को एमडीएम बीआरपी बना दीजिए, वही प्रखंड का जांच करेंगे। पहले भी यही सिस्टम चलता था बीआरपी का। ये एमडीएम बीआरपी की अलग कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली क्यों हो रही है और क्या कर रहे हैं ये लोग? लूट मचा रखी इन लोगों ने, गंद फैला रखा है, बच्चों के थाली से लूट रहे हैं, उनके नमक का, उनके हल्दी का, उनके तेल का पैसा में कमीशन खा रहे हैं। अब बदनाम हो रहे हैं शिक्षक, प्रधान शिक्षक, प्रधान शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं ये लोग। लूट मचा रखी, ये सिस्टम बंद होना चाहिए। ये वेंडर सिस्टम बंद हो और सारे एमडीएम बीआरपीओ को बर्खास्त किया जाए। खत्म कीजिए एमडीएम बीआरपी वाला सिस्टम, बंद कराइए इनको। जो शिक्षक है उन्हीं में से कोई बीआरपी बनेगा, प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, उन्हीं में से किसी एक को प्रखंड का बीआरपी बनाइए। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एमडीएम बीआरपी का पोस्ट खत्म होना चाहिए। जैसे निजी एजेंसियों से बीआरपी वाला पद खत्म हुआ, ये एमडीएम बीआरपी भी पद खत्म कीजिए और खत्म करना होगा। इसके खिलाफ हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी जोर से लड़ाई लड़ेंगे। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल बीआरपी सबका पोस्ट खत्म करवाया ना हमने, बीपीएम का पोस्ट खत्म कराया ना, वैसे ही एमडीएम बीआरपी वालों का भी पोस्ट हम खत्म करवा देंगे। लूट मचा रखी इन लोगों ने, बच्चों के हक का पैसा में कमीशन खोरी कर रहे हैं ये, अब बदनाम कर रहे हैं प्रधान शिक्षकों को। सभी प्रधान शिक्षकों से अनुरोध है, आप लोग एकजुट होइए, एक साथ आइए और इस एमडीएम बीआरपी को धूल चटा दीजिए।
इतना ताकत है इस एमडीएम बीआरपी में कि ये खुद कमीशन खाएगा वेंडर सिस्टम से और आपको बदनाम करेगा, अंडा चोर कहवाएगा। ये एमडीएम बीआरपी आपको बदनाम करेंगे। अगर आप इनके कमीशन में कहीं कटौती करेंगे तो ये आपको बदनाम कर देंगे। इनकी इतनी ताकत है, लूट का, भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है। मैं सभी प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापकों से अनुरोध करता हूं कि इस लूट के खिलाफ संगठित होइए, संघर्ष कीजिए और इसको हम बंद करवा के रहेंगे। एक भी एमडीएम बीआरपी को रहने नहीं देंगे, सबका सेवा समाप्त करवाएंगे। खत्म हुई है व्यवस्था। प्रधान शिक्षकों में से ही, प्रधानाध्यापकों में से ही कोई एक व्यक्ति एमडीएम बीआरपी बने, 3 साल के लिए बने, फिर 3 साल बाद कोई दूसरा बने। यही सिस्टम लाइए यहां, खत्म कीजिए ये कॉन्ट्रेक्चुअल एमडीएम बीआरपी और ये वेंडर सिस्टम तो एकदम खत्म कीजिए। डायरेक्ट प्रधान शिक्षकों का अधिकार होना चाहिए पैसे को खर्च करने का। वो अपना बिल जमा करेंगे, वेंडर के खाते में क्यों जाएगा पैसा, क्यों ये कमीशन खोरी होगी। ये सिस्टम को बंद करना होगा। और इस बजट सत्र में मैं विपक्ष के विधायकों से, एमएलसी महोदयों से अनुरोध करूंगा, इस मांग को जोर शोर से उठाएं। प्रधान शिक्षक भी अपने क्षेत्र के नेताओं को फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, खत्म करवाइए ये एमडीएम बीआरपी का सिस्टम, ये वेंडर सिस्टम। बहुत लूट मचा ली इन लोगों ने। धन्यवाद। तो आपने देखा शिक्षक नेता अमित विक्रम बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे और इन दो वेंडिंग सिस्टम को जो है, जो माफियाओं का नाम वो ले रहे थे कि इनके द्वारा जो है ये गलत कार्य किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में जो है अनियमितता बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ शिक्षा विभाग पर भी बरसते हुए नजर आए हैं। सिस्टम को दोषी ठहरा रहे थे और सरकार से ये अपील कर रहे थे कि इन दो सिस्टम्स को, जो एमडीएम जो चलता है मध्याह्न भोजन और जो वेंडिंग सिस्टम है, तो उसको जो है ख़त्म किया जाए ताकि व्यवस्थित ढंग से जो है स्कूल में बच्चों को खाना भी मिल सके। नहीं तो इन सारे सिस्टम्स को ही ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसी गुहार लगा रहे थे सरकार से। तो शिक्षक नेता हैं अमित विक्रम, लगातार शिक्षकों के मुहिम से जुड़े रहते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। पहले भी शिक्षक थे और के पाठक के रिजीम में जो है उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। फिर उसके बाद जो है उनकी नौकरी भी चली गई, जिसकी लड़ाई भी उन्होंने आगे लड़ी है। लेकिन अब जो है फिर से वो शिक्षकों के मुद्दे पर मुखर होकर के और जो है अपील करते हुए सरकार से नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।